हमारे बीच ऐसे बहुत से कमजोर बच्चे हैं जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई को समझ नहीं पाते और दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन क्या इन बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता? पढ़ाई में अगर थोड़े कमजोर है तो क्या हुआ, ये भी तो हमारे देश का फ्यूचर ही है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कपल है जिन्होंने एजुकेशन को नई परिभाषा दी है। Hello guys, my name is Neha and the cute couple you have on your screen is Jeeta and Harsh Trivedi who are redefining education. हाय जिद्दी यूमस, मेरा नाम हरीश त्रिवेदी है। मेरा नाम जीता त्रिवेदी है। हम अहमदाबाद के रहने वाले हैं और 2005 से हमने विद्या भारती फाउंडेशन करके एनजीओ रजिस्टर्ड किया है और उसी के अंदर हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उसको एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। Education doesn't mean memorizing syllabus. It's all about finding ourselves. पढ़ाई और डिग्री की भागदौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि डिग्री होना और सक्सेसफुल होने में बहुत अंतर है और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कोप अप कर ही लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द वीक स्टूडेंट्स? ये कोई नहीं सोचता। Vidya Bharati Foundation has found the way to treat such weak students with amazing teaching techniques, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो और वो दूसरे बच्चों के साथ कोप अप कर सके। Let's have a look on how the journey of Vidya Bharati Foundation began. Jeeta ji had a passion of teaching, but she did not wanted to limit her talent to just teaching. She wanted to enhance the life of students, जिससे वो लाइफ में कभी पीछे ना रहे। So she left her job of teacher and started teaching poor children of laborers on footpath, जिससे वो पढ़ाई में ध्यान दे और गलत रास्ते पर ना जाए। ये बच्चे स्कूल में पढ़ तो रहे थे लेकिन पढ़ाई समझ नहीं पा रहे थे। Her husband also joined her in this divine cause. They continued this for 10 years from 2005 to 2015 and named this work as Vidya Bharati Foundation. 2015 से उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के साथ टाई अप करने का सोचा, जिससे उन्हें परमानेंट स्टूडेंट्स मिल सके और उनकी डेवलपमेंट वो मेजर कर सके और साथ में वो अपना एफिशिएंसी रेशियो भी पता कर सके। टुडे दे हैव टाई अप विद 15 गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हैव मोर देन 1000 वीक स्टूडेंट्स whom they are working on. उनका कहना है कि बच्चों को जब हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती तब उन्हें उनकी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। विद्या भारती फाउंडेशन चिल्ड्रन साइकोलॉजी को समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू वो वीक बच्चों को पहचान लेते हैं। उन्हें स्कूल टाइमिंग में, प्रॉक्सी लेक्चर में या प्ले लेक्चर में प्ले एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाया जाता है, जो उन्हें बड़े अच्छे से और तुरंत समझ आ जाता है। दे हैव डिफरेंट ब्रेन गेम्स टू एनहांस देयर नॉलेज। देयर इज नो फोर्स लर्निंग हियर। जो चीजें किताब से वो पढ़ नहीं पाते वो प्रैक्टिकली उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने आप बड़े ही आराम से कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होता है ये बच्चों के लिए। जीता जी खुद टीचर्स को गाइड करते हैं, जिससे टीचर्स बच्चों के साथ कनेक्ट हो सके और उनकी प्रॉब्लम्स और अच्छे से समझ सके। दे हैव 20 टीचर्स हु डेडिकेटेडली वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सब चीजों के लिए एक भी पैसा किसी भी बच्चे से चार्ज नहीं किया जाता। विद्या भारती फाउंडेशन उन जरूरतमंद बच्चों को भी फंड करते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। विद्या भारती फाउंडेशन का एम है कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे, फाइनेंशियली या मेंटली। सबको पढ़ने का हक है। एजुकेशन के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसी तरह वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहना चाहते हैं। खुद की वेल सेटल जॉब छोड़कर अपनी आराम वाली लाइफ पीछे रखकर दूसरों के लिए जीने वाले लोग, दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हीं की वजह से चलती है। ये बात जरूर याद रखें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही जिद्दी ह्यूमंस है तो हमें कमेंट जरूर करें। वी विल डेफिनेटली फिल्म इट। विद्या भारती फाउंडेशन की जर्नी में बहुत से उतार चढ़ाव थे। कभी जगह का इश्यू तो कभी रोड साइड परमिशन का इश्यू, कभी फाइनेंस का इश्यू तो कभी टाइमिंग का इश्यू।
कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पांव खींचती थी तो कभी बच्चों से रिस्पॉन्स ना मिलने पर हौसला टूट सा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी जीत को अपने इरादों से मजबूत कर लिया था। बिकॉज दे आर जिद्दी ह्यूमंस हु नोज नो एक्सक्यूजेस बट रिजल्ट्स। We can proudly say we are Ziddhi humans. Hope you like this journey of our Ziddhi human. Do like, share and subscribe to our channel. So guys, that's it for today. See you in our next video with a new story of Ziddhi human. Till then, stay kind, stay safe.